ठीक है ठीक जी। है। कोसी नदी जो है वो नेपाल से होके आती है, ठीक ठीक है। है नेपाल में वहां के पानी जो बचता है, नेपाल पहाड़ी इलाका है, वहां पानी स्टोर होता है और वो लोग धीरे धीरे करके कोसी नदी में छोड़ते हैं। जी। तो बरसात के दिनों में ज्यादा मात्रा में कोसी नदी में पानी छोड़ दिया जाता है, जी। ठीक है। और आप तीन चीजों को कभी नहीं रोक सकते हैं अगर वो चाहे तो, पानी, हवा और आग, जी। ठीक है। ये तीन चीजें हैं, आप इसको बांध के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब पानी उन्होंने छोड़ दिया, अब क्या है कि जो हमारा जो बिहार का एरिया है वो उपजाऊ जमीन होता है, वहां पे खेती बहुत ज्यादा होती है। तो जो हमारा घर है वो गंगा और कोसी के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो बारिश के समय में गंगा भी उफान पे रहती है और कोसी भी उफान पे रहती है। तो अब क्या होता है ना कि हर जगह आप क्या कहते हैं, उन पानी के लिए बांध तो नहीं बना सकते हैं, हाँ, लेकिन अब जैसे भूकंप के झटकों से बचने के लिए जापान ने एक ऐसा घर बना दिया जिससे भूकंप के झटकों का असर नहीं होता है। सेम चीजें हमारे बिहार में भी ऐसी करनी चाहिए कि हमारे यहाँ बाढ़ आने के बावजूद भी उतनी नुकसान ना हो जितना अभी हो पा रहा है। ओके। तो इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके और लिए आई थिंक पीछे का पानी डाइवर्ट करके अगर कोसी का ऊपर ही नेपाल से कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए तो वो मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ इस टाइम पे मैं बस ऐसे ही फालतू बात कर रहा हूँ मगर मेरा बिल्कुल assumption है। बिल्कुल, एक एक चीज हो सकती है, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि जो वहां पे जो पानी जो है, ठीक है, पानी देखिए भारत देश में क्या है ना कि कहीं पे सूखा बहुत ज्यादा पड़ जाता है, कहीं पे क्या कहते हैं बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाता है। तो जो निचली इलाका है, जैसे झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड है, ठीक है, निचले इलाका है, वहां पे पानी की कमी होती है जिसकी वजह से वहां पे खेती नहीं हो पाती है। और जैसे ऊपरी इलाका क्या है, बिहार। तो अगर हम कोशिश करें कि एक नहर कोसी नदी से लेके निचले इलाके की तरफ लेके चले जाएं, वहां से जो छोटी छोटी नदियां हैं उसके साथ अगर हम उसको ऐड कर दें तो हम बाढ़ की स्थिति से बच सकते हैं, ठीक है। कि जब पानी ज्यादा आएंगी तो उस नहर के द्वारा, उस नाले के द्वारा पानी जो है छोटी छोटी नदियों में चली जाएगी और फिर जो है पानी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी नदियां हैं उसको हम छोटी छोटी नदियों के साथ ऐड कर सकते हैं और फिर हम ऐसे सिस्टम को बचा सकते हैं। लेकिन अब कह सकते हैं सरकार के पास उतना समय कहाँ है चुनाव को छोड़ के देखने का। अब वो भी एक बात है और अब इसमें एक्चुअली जो फेरे होते हैं ना, जो सिस्टम में कुछ भी चेंज लाने के लिए जो फेरे लगाने पड़ते हैं ना, जितनी चीजों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जितने मैं झेल चुका हूँ, मैं खुद झेला हूँ इतना झेला हूँ कि ट्रस्ट होकर मुझे गवर्नमेंट से रिजाइन देना पड़ गया। अच्छा, क्या तब क्या मैं दो सिचुएशन साल बनी से ऐसी? मैं 2 साल से R&D गवर्नमेंट के लिए कर रहा था, DSC, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जी। पहले 2 साल से। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम थी कि ठीक है, इश्यूज हैं, गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया, DSC ने 40 लाख रुपए, अब समय समय पे पैसे ही नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग काम करने के बजाय बैठे हुए हैं, मशीन पैसे आएंगे तभी तो मशीनें खरीदेंगे, है कि नहीं। तो पैसे रिलीज ही नहीं करते हैं। तो चलिए ठीक है, समय मिल जाता है, पेपरों पे बस काम हो जाता है, पेपरों पे भी काम होता है, पेपर पे आपका काम हो गया, बस काम हो गया सरकार के प्रोजेक्ट में, ठीक है। हमारे जैसे जो बच्चे जो काम करने वाले होते हैं वो ऐसे सिचुएशन में नहीं टिक सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया हमें काम करना है, तो हमने रिजाइन दिया, उससे बेहतर ऑफर आया, हमने ज्वाइन करा। बस हमें रिसर्च करने से मतलब है, चाहे जहां भी करना, देश में रह के करने से मतलब है। गवर्नमेंट ने आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, मतलब अब मान लीजिए जरूरत गवर्नमेंट ने के हिसाब आपके से, इनोवेशन के पर्सपेक्टिव के हाँ, हिसाब से ही आई थिंक सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए, ना बिल्कुल उतना बिल्कुल। साधन इसमें आपको। इसमें उनकी गलती नहीं है, उनके साथ इतने सारे वो है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इतनी सारी जगह फाइलें जाती है कि बीच में गुम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम किसी की पर्सनली गलती नहीं दे सकते हैं, हाँ, लेकिन बट हमें सिस्टम लगा का देखिए भार तो आपने भी झेला है दोष और है, ये फंस के सिस्टम का आपने दोष भी है। जी जी जी। तो ये बिल्कुल। ये ये तो आपने मतलब काफी रियलिस्टिक एक्सपीरियंस बताया।
और अब बस खत्म करते हुए लास्ट के एक दो क्वेश्चन है। एक, आपने काफी सारी चीजें बताई हैं बच्चों को, लाइक अभी अभी रिसेंट वीडियोस में आपने बात की है डिटर्मिनेशन, डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, इन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसके बारे में हमने इस पूरे पॉडकास्ट में काफी डिटेल में बात करी। जो आई रिक्वेस्ट ऑल द किड्स, सभी लोग जाएं और देखें गोपाल जी का पेज और उनकी सीरीज को फॉलो करें जो वो ला रहे हैं। और उनके स्ट्रगल से आई एम श्योर कि आप बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। फेल होना क्या होता है इनको पता है, और उसके बाद सक्सेस कैसे निकालनी है, उसका माइंडसेट कैसे पाना है वो भी इन्हें पता है। सो गाइस, गो